हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। तो आप अच्छे से जानते हो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है। अपने को पता है, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सारा का सारा चार्ज कहाँ हो जाता है, उसके वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोबारा बता देता हूं, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, उसके अंदर अपने कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। अपने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी अपने यूज करेंगे पोटेंशियल के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, लेट अस कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मेरे पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, हैव चार्ज प्लस क्यू। मतलब इसको कितना चार्ज दिया अपने को, प्लस क्यू चार्ज दिया। तो प्लस क्यू चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अपने को पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वो पी पॉइंट क्या हो सकता है, उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पे भी हो सकता है, उसके स्फीयर पे भी हो सकता है, और उसके इनसाइड भी हो सकता है, और उसके सेंटर पे भी हो सकता है। मतलब चार कंडीशन है अपने को बात करनी। जैसे मान लिया मेरे पास ये क्या एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर से पूरा क्या सॉलिड है, ठीक है। अब वो पी पॉइंट इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पे भी हो सकता है, इसके सरफेस पे भी हो सकता है, और इसके इनर पार्ट में भी हो सकता है, और इसके सेंटर पे भी हो सकता है। इन चारों कंडीशनों के लिए मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अपने को जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से P पॉइंट तक E वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। मतलब कोई भी अपने को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को जो यूनिट चार्ज है वो कहां से लेके आते हैं, अपने इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पॉइंट पे लेके आते हैं वो वैल्यू अपने यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी आउटसाइड द स्फीयर। मतलब जो पी पॉइंट है कहां है, आउटसाइड है स्फीयर के। मतलब ये कोई मान लिया मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस देखो मैंने कितनी दिखा दी, कैपिटल आर। तो सेंटर से मैंने कोई आर पॉइंट ले लिया इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पे पी पॉइंट। तो जो कैपिटल आर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी कैपिटल आर से। देखो मैंने यहां दिखा रही है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। मतलब इस पी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और आप अच्छे से जानते हो किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू अपोन में आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को पता है कहां निकाल रहे हैं, वी ओ का मतलब है आउटसाइड पे, वी का मतलब पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, फॉर्मूला देखो क्या अपना, माइनस इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो पी पॉइंट है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर पे। तो मैंने पी की जगह कितना लिख दिया, आर, क्योंकि अपने को सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ई नोट मतलब उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पी पॉइंट पर पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैंने उसको ई नोट से दिखा दिया। मतलब ई नोट का मतलब है ओ पॉइंट पे, मतलब ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ओ कहां है, आउटसाइड है, या ओ आउटसाइड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट में डी आर वेक्टर। इतनी बात समझ आ गई। और सभी को पता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू अपोन में आर स्क्वायर, अपने वेक्टर रूप में डिनोट किया तो आर कैप। आर कैप किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। और ये वैल्यू उठा के अपने कहां पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो वी नॉट इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से आर के क्यू अपोन में आर स्क्वायर आर कैप डॉट में डी आर सदिश डी आर वैक्टर। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि आर कैप डॉट डी आर वैक्टर, आर कैप डॉट डी आर वैक्टर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर। क्यों, क्योंकि अपने को पता है जो आर कैप एंड डी आर वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर यहां से मैं डॉट हटाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, आर कैप का मैग्नीट्यूड डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो है तो कोस जीरो की वैल्यू 1। और आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अंदर कितना मैग्नीट्यूड में कितना रहेगा, डी आर। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया,
डी आर। तो आप ध्यान देना, आर कैप डॉट डी आर वैक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, डी आर नोट वी ओ इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से आर के क्यू अपोन में आर स्क्वायर, और आर कैप डॉट डी आर वैक्टर की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, डी आर वी ओ मतलब आउटसाइड पे पोटेंशियल। देखो के क्यू यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो के क्यू मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, लिमिट वही इनफाइनाइट से आर पॉइंट तक 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और देखो ये आर स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आर की पावर माइनस 2 डी आर। और सभी को पता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो यहां आर की पावर क्या है, एन, एन की जगह कितना है, -2। तो देखो माइनस के क्यू वैसे का वैसा, आर की पावर -2 का मैंने इंटीग्रेशन किया, तो आर की पावर -2 + 1 -2 + 1। अब -2 + 1 क्या होता है, देखो -2 में से +1 गया तो -1 आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे मैंने के क्यू क्या कर दिया, प्लस का। देखो आर की पावर ऊपर कितना रह गया, -2 + 1, तो आर की पावर -1, और नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन में आर लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट से आर पॉइंट तक। और लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू इक्वल टू 1 अपॉन आर। देखो आर की जगह आर पुट करेंगे तो आर माइनस आर की जगह क्या पुट करना है, इनफाइनाइट, तो आ गया। और 1 अपॉन में इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो आउटसाइड पे जो पोटेंशियल मिला वो कितना मिला, के क्यू अपॉन में आर। इतनी बात समझ आ गई होगी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब जो अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो कोई आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का मैंने क्या ले लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया सारा का सारा चार्ज क्या होगा, इसके वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूस रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो पी पॉइंट लेना, अब की बार कहां लेना है मेरे को, उसके सरफेस पे। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द पॉइंट एट द सरफेस, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो क्या करेंगे, अपने इक्वेशन 2 में स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे। ठीक है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना मिला, वी एस इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ठीक है, तो बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर, मतलब कोई पॉइंट कहां लेंगे, उसके इनसाइड के अंदर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसकी रेडियस कितनी ली, कैपिटल आर, उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सारा का सारा चार्ज कहां होगा, इसके वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूस रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैंने क्या किया, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी, जहां मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इनसाइड पॉइंट के अंदर बात करें जो स्मॉल आर होगा लेस देन होगा किससे, कैपिटल आर से। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं, देखो यहां पे, हियर फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस आर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। ये मैं आपको भी बताऊंगा। अप टू द डिस्टेंस आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म नहीं होता डिस्टेंस आर में। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर अपने किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से उसके सरफेस तक लेके आए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, टू इट्स सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू आर। सो एंड डिवाइडिंग इंटीग्रेशन इनटू 2 पार्ट्स। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, किसकी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब जो नॉन कंडक्टिंग अपने पास स्फीयर है, इसके आउटसाइड सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कहां तक होगा, इसके सरफेस तक। सरफेस पे आएगा तो एक स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस से लेके इनफाइनाइट पॉइंट तक वो क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अगर बात करें इनसाइड पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट के अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं, इनसाइड पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर क्यूब
डॉट में आर। तो देखो के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, और देखो ये आर क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस, ये भी कांस्टेंट है। चेंज क्या होगी, स्मॉल आर डिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था, जो इसका इनर पार्ट है या सेंटर की बात कर रहा है, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब बाहर तक जो आउटवर्ड पॉइंट तक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर था, और इनर पार्ट के अंदर चेंज हो गया डिस्टेंस, तो के क्यू अपॉन में आर क्यूब तो क्या कांस्टेंट, और जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पार्ट के अंदर वो स्मॉल आर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा। इसलिए अपने क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पोटेंशियल है अपना, जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको मैंने दो पार्ट में मैं डिवाइड करके यहाँ पे जो इसके इनर पार्ट के अंदर पोटेंशियल निकालूंगा। कैसे इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपने देखते हैं। देखो वी इन मतलब इनसाइड पॉइंट के अंदर पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यूनिट चार्ज को इस सरफेस तक लाने में मेरे को कितना पोटेंशियल मिला, प्लस में सरफेस से मैं कहां लेके जाऊंगा, इसके पी पॉइंट में, मतलब सरफेस से और इस पी पॉइंट तक लाने में कितना पोटेंशियल मिलेगा। अगर दोनों को मैं सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट से इस पी पॉइंट पर मेरे को कितना पोटेंशियल मिलेगा। तो देखो इनफाइनाइट से पहले मैं कहां लेके, उसके सरफेस मतलब रेडियस कितनी है इसकी, देखो सरफेस क्या है, मान लो आर है, आर रेडियस का है ना स्फीयर, तो मैंने आर पॉइंट तक ले आया इसको। ठीक है, ई नोट आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर माइनस, फिर मैं सरफेस से कहां लेके उस पी पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ई आई इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में डी आर वेक्टर। मतलब यहां पे प्लस क्यों, प्लस आना चाहिए था बीच में, और अपने को पता जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसमें बाहर क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो, और अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, और मैंने ऊपर भी बता दिया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वाले पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर क्यूब आर कैप डॉट में आर कैप, क्योंकि अपने आर कैप क्या बताता है, डायरेक्शन मैंने इसको वेक्टर रूप में डिनोट किया है। अगर वेक्टर रूप में ना डिनोट करें तो के क्यू अपॉन में आर क्यूब डॉट में आर आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो क्या आ गया, वी आई मतलब इनसाइड इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से आर, ई नोट की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डॉट में डी आर वेक्टर, माइनस स्मॉल आर से कैपिटल आर इंटीग्रेशन इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू अपॉन में आर क्यूब आर कैप डॉट में डी आर सदिश, और अपने को पता है आर कैप डॉट डी आर सदिश की वैल्यू कितनी होती है, डी आर, क्यों, क्योंकि अपने को पता है आर कैप एंड डी आर वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो वो वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, वी आई माइनस के क्यू इनफाइनाइट से आर, के क्यू मैंने बाहर निकाले, क्वेश्चन था 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी आर। सेम यही बात क्या कि मैंने के क्यू अपॉन में आर क्यूब क्या है, क्वेश्चन देखो के भी कांस्टेंट क्यू भी कांस्टेंट, आर क्यूब क्या है, उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस है, रेडियस कभी चेंज होगी नहीं, तो बाहर निकाल लिया कैपिटल आर से स्मॉल आर, और यहां पे क्या रह गया आर, और आर कैप डॉट डी आर को मैंने क्या लिख दिया, डी आर। अब इन दोनों का क्या कर दूंगा, यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, डी आई इक्वल टू माइनस के क्यू वैसे का वैसा बाहर था, और 1 अपॉन आर स्क्वायर था, और आर स्क्वायर को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो आर की पावर माइनस 2 डी आर माइनस के क्यू अपॉन में आर कैप इंटीग्रेशन आर से कैपिटल आर आर डी आर। अब इंटीग्रेशन किया तो देखो यहाँ पे x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 बहुत बार कर चुके हैं ये इंटीग्रेशन अपने, तो माइनस के क्यू आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट कहां से, इनफाइनाइट से कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यूब। तो आर की पावर कितनी है, 1 है, n की वैल्यू कितनी, देखो कोई भी पावर नहीं तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, लिमिट क्या हो जाएगी, कैपिटल आर से स्मॉल आर। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखो यहां क्या है, माइनस 2 प्लस 1 तो कितना रहेगा, माइनस 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, अपॉन में क्या 1 है तो 1 की अपने लिखते नहीं है, तो कितना रहेगा के क्यू, और ऊपर कितना रहेगा आर की पावर माइनस 1, आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 है तो कितना रहेगा माइनस 1, और वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आर आ जाएगा। फिर अपने लिमिट पुट कर देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यूब। देखो यहां पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर अपॉन में 2, फिर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले आर की जगह स्मॉल आर पुट कर दिया तो आर स्क्वायर माइन अपॉन में 2, माइनस क्या होती है लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे आर, तो आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है,
और अपने को पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहां पे कितना रहेगा के क्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो के क्यू अपॉन में आर। अब इसको के क्यू अपॉन आर क्यूब को मैंने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के क्यू आर स्क्वेयर, के क्यू आर स्क्वेयर अपॉन में 2 आर क्यूब, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के क्यू कैपिटल आर स्क्वेयर 2 आर क्यूब। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो ऊपर क्या है कैपिटल आर की स्क्वायर है, नीचे क्या है कैपिटल आर की क्यूब है। तो स्क्वायर से क्यूब की एक पावर 2 पावर कैंसिल होगी तो नीचे क्या रहेगा के क्यू अपॉन में 2r। इसको मैंने क्या कर लिया पहले लिख लिया, तो यहां पे देखो के क्यू अपॉन में r प्लस के क्यू अपॉन में 2r। इसको मैंने बाद में लिख दिया माइनस के क्यू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल r का क्यूब। देखो ये कितना है के क्यू अपॉन r और ये हाफ के क्यू अपॉन में आ रहा है, कितना रहेगा 3 अपॉन 2 के क्यू अपॉन में r माइनस के क्यू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल r का क्यूब। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैंने क्या किया कि यहां से 1 अपॉन 2 के क्यू अपॉन आर क्या कर लिया कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 के क्यू अपॉन आर क्या ले लिया कॉमन ले। तो देखो 1 अपॉन 2 के क्यू अपॉन आर कॉमन ले तो यहां पे कितना रहेगा 3 माइनस में 1 अपॉन 2 के क्यू अपॉन में आर कॉमन है तो यहां पे ऊपर कितना देखो के क्यू कॉमन आ चुका बार, तो ऊपर कितना रहेगा आर स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया एक पावर कॉमन आ गई तो यहां पे कितना रहेगा आर का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ चुकी होगी। अब देखो के क्यू अपॉन में 2 और वैसे का वैसा और नीचे मैंने आर स्क्वायर क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो यहां पे कितना रहेगा 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और मैंने इस आर स्क्वायर को बाहर ले लिया तो v अपॉन में 2 आर की पावर 1 पहले 1 थी और 2 ये रहेगी तो कितनी रहेगी 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चौथा पार्ट क्या आता अपने पास, उसके सेंटर पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अगर सेंटर की बात करें तो जो आर पॉइंट होगा वो कहां लेंगे पी पॉइंट होगा वो कहां होगा सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर मतलब जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी कितनी होगी 0। मतलब आपको डायग्राम में बता देता हूं दोबारा। अगर मान लो अपने वो आर पॉइंट इसके सेंटर पे ले लें, ये आर पॉइंट आके आ गया पी पॉइंट इसके सेंटर पे, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हुई 0 हुई। तो स्मॉल आर की वैल्यू में 0 है तो ये वैल्यू कहां पुट कर दूं इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में पुट कर दी। तो देखो वी मतलब सेंटर पे के क्यू अपॉन में 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस 0, तो ये वैल्यू 0 हुई तो कितना रहेगा 3 आर स्क्वायर। तो यहां से देखो मैं 3 अपॉन 2 को मैंने अलग लिख लिया, यहां पे आर क्यूब है यहां पे आर स्क्वायर है, तो ये 2 पावर इससे कैंसिल हो, जो नीचे कितना रह गया के क्यू अपॉन में आर। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं वी सी 3 अपॉन 2 के क्यू अपॉन में आर। और अपने को पता है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वी एस वो कितना होता है के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, तो ये क्या के क्यू अपॉन सरफेस पे पोटेंशियल, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं वी सरफेस। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 3 अपॉन 2 टाइम्स क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, तो वी सी इक्वल टू 3 अपॉन 2 को अगर मैं सोल्व करूं तो 1.5 इंटू वी सरफेस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है 1.2 इंटू में वी सरफेस। तो प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करना भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच पे। तो मैंने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले ली और वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल ले लिया। तो सबसे पहले बात है अगर आर की वैल्यू क्या है 0 है, 0 मतलब वो पॉइंट कहां है उसके सेंटर पे है, तो सेंटर पे अपने को जो पोटेंशियल मिलता है वो सरफेस का 1.5 टाइम्स क्या होता है ज्यादा, मतलब 0 तो नहीं मिला ना पोटेंशियल। तो मैंने r बराबर 0 है तो पोटेंशियल कितना मिला v से इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इंटू वी एस सरफेस पे। अब बात करते हैं उसके बाद सरफेस पे क्या होगा सेंटर से कम होगा, तो सेंटर पे कितना वी एस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर मान लिया। उसके बाद ये पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। ये अपने को ग्राफ है अपना। ठीक है, तो ये था अपने पास आज का टॉपिक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।